बताइए बेटा जल्दी फास्ट। फ्रॉम 12 नून टू नाइट 12 क्या लगाते हैं हम? सुबह के 12 से या दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक जब आप टाइम बोलते हो तो क्या लगाते हो? क्या लगाते हो? एएम लगाते हो? पीएम लगाते हो? हाँ वो चलो वो सब ठीक है, वो सब ठीक है बेटा, हम याद करने की चीज़ बता रहे हैं। तो दैट एलिमेंट इज पीएम, प्रोमीथियम। चलिए बच्चों, हमने लास्ट चैल्कोजेंस किए थे, चैल्कोजेंस है ना। निकोजेंस मीन्स सफोकेटिंग एलिमेंट्स। आपको बच्चों हम बार बार कह रहे हैं, समझ के याद करोगे तो पढ़ाई काम की है, नहीं तो फिर पढ़ाई काम की नहीं, क्योंकि आगे जाके बुकों का भंडार आएगा, आप रट नहीं सकते चीज़ों को। उससे भी अच्छा लिख सकते हो अगर समझ के पढ़ोगे तो समझ के पढ़ना ही सबसे सही तरीका होता है पढ़ाई करने का। याद तो करना ही पड़ता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ के याद करना कहलाता है, और बिना समझे रटना, याद करना वो रटना कहलाता है। चलिए अगली है हमारा बहुत ही फेमस है, अगला जो टर्म है हैलोजेंस। हैलोजेंस हैलोजेंस और एक एक चीज़ बिल्कुल जब तक समझ में ना आए आगे नहीं बढ़ना। रीजन कोई मतलब नहीं होगा नहीं तो पढ़ाई का। हैलोजेंस या इसी को बोल सकते हो ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अब जैसे अभी तक हम बोलते थे बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, है ना, इसको जनरली फ्लोरीन फैमिली ऐसा साउंड अच्छा नहीं लगता तो कम बोलते हैं, सीधे हैलोजेंस बोलते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स बोलते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ बच्चों हैलोजेंस का मतलब क्या है? तो देखिए पहले हम आपको बता दें हैलोजेंस का मतलब क्या है। हैलोजन दो वर्डों से मिलकर बना है, एक है हैलो प्लस दूसरा है जेंस। हैलो का मतलब होता है सी सॉल्ट फॉर्मिंग या सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट बोलते हैं ना। हैलो का मतलब होता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर, सी सॉल्ट प्रोड्यूसर, सी सॉल्ट, ओनली सी सॉल्ट। और जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर। पहले इतना नोट करिए। टू मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है, डिफाइन हैलोजेंस, 2 नंबर में आ चुका है आपके लिए। कुछ भी आ सकता है, क्या है ना, हाँ बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में, 11th का अगर आप अच्छे से पढ़ गए तो हम तो ये गारंटी देते हैं कि 30 मार्क्स तक का आप जैसे छोटे छोटे ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट पार्ट से, ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से, फिजिकल से, वो आप कर जाओगे। हैलोजेंस बच्चों, हमें आप कोई सॉल्ट का फॉर्मूला बताएगा, सॉल्ट का, ईटिंग सॉल्ट का? NaCl है ना, NaCl है ना, इसमें क्या आया Cl है ना। बच्चों पता है दिस इज अ ईटिंग सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। सॉल्ट यही नहीं होते, सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है? कंपाउंड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एसिड इन बेस कॉल्ड सॉल्ट। लेकिन सिर्फ यही वो सॉल्ट है जो सी से प्रोड्यूस होता है, जिसे हम खाते हैं, है ना। ये कहाँ से आता है सॉल्ट? हमारे सी से, सी वाटर से। सी वाटर्स को बड़े बड़े गड्ढों में भर दिया जाता है, फिर वही वेपोरेट हो जाते हैं, जैसे सफ़ेद सफ़ेद बहुत बड़े बड़े आपके पाउडर्स के पत्थर बन जाते हैं, क्रिस्टल के ऐसे। फिर उन्हें प्यूरीफाई किया जाता है मल्टीपल टाइम्स। सुनी होगी ये तो आप लोगों ने बहुत बार।
है ना। समुद्र के पानी को कभी आप घूमने जाना मुंबई साइड, तो समुद्र के पानी को एक बोतल में भरे लाना और उसको छत में रख देना धूप में। जब पानी पूरा उड़ जाएगा, अगर नहीं भी रखना धूप में तो आप उसको बॉईल कर लेना, तो आप क्या देखोगे, उस एक बोतल पानी से भी कम से कम 50 ग्राम नमक आपके निकल आएगा। लेकिन वो इम्प्योर नमक होगा, हल्का सा मटमैला दिखेगा, फिर इसको प्यूरीफाई करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन इसी ग्रुप का है ना, ये क्या बना रहा है, हमारा सी सॉल्ट बना रहा है। ये तो सबसे कॉमन सॉल्ट हो गया। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट पड़े हुए हैं समुद्र के पानी में, KCl, AgCl, AgI, AgBr, NaBr, दुनिया भर के सॉल्ट। तो जितने भी आपको अधिकतर सॉल्ट मिलेंगे वो हमारे किस में मिलेंगे, सी के वाटर में। इसी के लिए सी का वाटर कैसा होता है, जब आप उसको अगर थोड़ा सा पी के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हल्का सा, तुरंत आप उसको बाहर कर दोगे। बहुत ही ज़्यादा कसैला या खारा होता है आपका, है ना, कड़वाहट लिए होता है आपके। अब वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा है। तो जब आप NaCl उससे निकाले जाता है ना, तो उसमें प्योर NaCl नहीं होता, कई प्रकार के सॉल्ट होते हैं आपके, उसको फिर प्यूरीफाई किया जाता है। और हम जो सॉल्ट खाते हैं उसका फॉर्मूला पता है आपको, बताओ? नहीं, हम NaCl नहीं खाते हैं, हम NaCl प्लस NaI खाते हैं, दिस सॉल्ट। इसी को बोलते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट। कहते हैं ना, आपको रोज़ एक सुई की नोक के बराबर आयोडीन लेना ज़रूरी है। किस लिए? जो हमारे यहाँ से थायरॉक्सिन नाम, यहाँ थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल करे। थायरॉक्सिन हार्मोन का अगर सीक्रेशन अनकंट्रोल हो गया तो थायराइड ग्लैंड फूल के बहुत बड़ी हो जाती है। दैट डिसीज इज कॉल्ड ग्वाइटर, घेंगा रोग बोलते हैं। देखा होगा थोड़ा बहुत। अब जब से ये पहले आपने देखा होगा ग्वाइटर कई लोगों, अब किसी को नहीं होता, क्योंकि सरकार ने सबके नमक में क्या डाल रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट आयोडीन। और पहले कौन सा नमक खाते थे आपको नहीं पता, जब बहुत पुराने ज़माने तो वो खड़ा नमक ले आते थे, बोले 1 रुपये का ले आओ, पुड़िया भर के फिर घर में पीसते थे, खड़ा नमक खाते थे, तो उसमें आयोडीन नहीं होती थी। अब सब सॉल्ट में आयोडीन आ रही है। अच्छा, ये जो सॉल्ट हम खाते हैं ना, थोड़ा हैवी होता है, इसलिए हमारी हड्डियाँ रिजिड हो जाती हैं, थोड़ा सा टाइट हो जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। जैसे आपको और जो आपके जो डाइट वगैरह प्लान करते हैं ना, वो और दूसरा सॉल्ट खाते हैं, लाइट सॉल्ट बोलते हैं उसे, तो वो सॉल्ट भी अलग होते हैं, तो सॉल्ट की क्वालिटी अलग अलग आती है। तो ये तो हो गया, थोड़ी सी कहानी हमने आपको बताई। तो अब हैलोजेंस का सीधा सा मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट जो सी के सॉल्ट को बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। अभी हमने जितने भी सारे सॉल्ट लिखे, देखिए समुद्र में पाए जाते हैं, सब में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिखे होंगे, है ना। लिख लिया इतना, लिखिए। उसी लैंग्वेज में लिखवा देते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि आप वही लैंग्वेज लिखो, आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। दैट मीन्स salt forming that means salt forming elements or sea salt producer दैट मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। बच्चों आंसर तो यहीं ख़त्म हो गया, अब इसके बाद तो सिर्फ एक पंच लाइन टाइप की लिख रहे हैं हम। दैट मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स और सी सॉल्ट प्रोड्यूसर एज most of the elements of this group form दिस ग्रुप, या ग्रुप 17 भी लिख सकते हो, है ना, जो आपको अच्छा लगे। एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप और ग्रुप 17, है ना, ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म
सी सॉल्ट। ठीक है बच्चों, पहले इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहीं पर लिख दें आपकी नॉलेज के लिए, फिर हम समझा भी देंगे। इसका GEC क्या आएगा, NH2NP5। कैसे, हम इसको थोड़ा समझ लेंगे। जैसे आपको याद ना है तो आप इसके किसी भी एलिमेंट का बना लो, जैसे फ्लोरीन का बना लें हम 9, 1H2 2H2। बच्चों पक्का ये आपको मिलने वाले हैं, ये आपके मार्क्स तैयार हो रहे हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको टकराने वाले हैं 100%। तो देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर क्या है 2, एस में कितने हैं 2 और पी में 5। अगर फ्लोरीन के एस में 2 5 हैं 2H2 2P5, तो क्लोरीन के में होंगे 3H2 3P5 और ब्रोमीन के में 4H2 4P5। तो हम सीधे क्या लिख दें NH2NP5। जे इसका हो गया GEC, यहीं पर नोट कर लो बच्चों, GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम नीचे भी लिख दे रहे हैं लेकिन ऊपर थोड़ा सा दिखता है मैं साफ साफ ना। लिखते हैं हम ग्रुप 17 को लिखते हैं पूरा। अच्छा पहले एग्जाम्पल लिख लें ना। सबसे पहले तो बच्चों ये लिखना ही है NaCl, है ना। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। रॉक का मतलब बच्चों ये नहीं है कि चट्टानों से आया है, इसकी स्ट्रक्चर लाइक अ रॉक होती है रॉक सॉल्ट। और इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। एक 12th की बात बताएं, एक भविष्य की बात बताएं आपको। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, अब क्या होता है बाद में बताएंगे। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, तो NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6:6। और एक का और पूछा गया है सीजियम क्लोराइड का, बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है। इसका होता है 8:8। क्या होता है इस पे बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये तो अपन टॉपिक से हट जाएंगे, है ना। ये बच्चों इसके ये तो सबसे फेमस सॉल्ट हो गया जो हम जानते हैं ना, सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसके अलावा और भी ढेर सारे हैं, KCl, NaCl लिख लिया और Na लिख लो, NaBr, NaI, है ना। ये ढेर सारे सॉल्ट पड़े हुए हैं समुद्र में, NaBr, NaI, KCl, KBr, KI, ढेर सारे हैं, AgCl। मतलब हम लिखते लिखते बोर्ड भर जाएगा लेकिन सॉल्ट ख़त्म नहीं होने वाले हैं। AgBr, समुद्र में सबसे ज़्यादा ये सॉल्ट जो पाए जाते हैं समुद्र के वाटर में ही पाए जाते हैं। आयोडीन चाहना हो तो कहाँ से लाया जाता है, अब समुद्र से ही। ब्रोमीन चाहना हो तो ब्रोमीन का सोर्स भी आपका समुद्री है। ढेर सारे, आप इसमें से NaCl तो याद कर ही लें सबसे ऊपर में। चलिए अब ग्रुप 17 के एलिमेंट के नाम भी लिख लेते हैं हम, जिनको हम हैलोजेंस कह रहे हैं। फ्लोरीन, देखो बच्चों इससे पर्टिकुलर आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा है, आप उसके साथ जो आपको फेमस चीज़ें बतानी चाहिए वो भी बता रहे हैं आपको। और आपको टकराने वाला, अगर आप अच्छे से क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो तो आप ये मान लीजिए आपकी सिर्फ क्लास 11 की तैयारी नहीं हो रही है, ओवरऑल तैयारी हो रही है। लिख लो 2-4 सॉल्ट, कुछ समय बाद आपको इतनी समझ आ जाएगी कि आप खुद लिखो। अभी तो नहीं, टाइम लगेगा 2-3 महीने का, लेकिन आ जाएगी समझ आपको, आप खुद ये सब चीज़ें करने लगोगे। बच्चों देखिए ये है एग्जाम्पल। अब हमें थोड़े से आपको कुछ खास बात बता देते हैं हैलोजेंस की। एक बहुत पूछा गया है कि सुपर हैलोजन किसे कहते हैं, तो दिस इज अ सुपर हैलोजन, फ्लोरीन। अब इसको सुपर हैलोजन क्यों कहते हैं, उसके रीजन है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन है, और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन है, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी होती है।
अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चे, तो भविष्य में हम आपको बताएंगे, अगले 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे। तो इसको सुपर हैलोजन के लिए कहने का रीज़न ये है कि ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुका है कि सुपर हैलोजन किसे कहते हैं। दूसरा रीजन क्या है, पहला रीजन तो ये हो गया मोस्ट। सेकेंड इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाईएस्ट मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने में इससे ऊपर कोई नहीं है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इसकी, हाईएस्ट फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है जो कि है 4.0, इसके नीचे है ऑक्सीजन 3.5, ठीक है ना। ब्लीचिंग हैलोजन किसे कहते हैं, ब्लीचिंग हैलोजन जानते हो, ब्लीचिंग हैलोजन क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन गैस आप किसी के ऊपर से फ्लो कर दो तो वो उसका कलर उड़ा देती है। जैसे हम आपके बालों से क्लोरीन गैस फ्लो कर देंगे तो आपके बाल बिल्कुल भूरे भूरे हो जाएंगे, ख़त्म। अगर हम इस शर्ट को क्लोरीन एक डब्बे में भर दें और इस टी शर्ट को हम उसमें भर दें और रात भर भर, तो आप जब देखोगे तो बिल्कुल ब्लू कलर ख़त्म, बिल्कुल वाइट ख़त्म पूरा, बिल्कुल। दिस इज द ब्लीचिंग हैलोजन। केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कलर को डी कलराइज करते हैं। एक नॉर्मल सा हम आपको दिखाएंगे जो कम ब्लीचिंग है, एक दिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिखाएंगे हम आपको, तो किसी के थोड़े से बाल भूरे करके दिखाएंगे हम, ठीक, यहीं पर दिखाएंगे आपको। कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे और उसके ऊपर के बालों में सिर्फ छुपाएंगे तो आपको दिखेगा वो भूरे भूरे हो जाएंगे, ब्लैक कलर नहीं, वो जब तक जितनी जगह पे वो होगा उतनी जगह पे, फिर जब बड़े होंगे तो नीचे से काले ही आएंगे, फिर बाद में काट दे। हाँ, तो ये ब्लीचिंग हैलोजन बहुत पूछा जाता है। अब बहुत कुछ है बताने को बच्चों, एक साथ नहीं बता। ब्लीचिंग है और ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी से मॉइस्चर में काम करता है, मतलब क्लोरीन गैस अगर आप सूखे में पास करोगे तो ब्लीचिंग नहीं करेगी, ये नमी होनी चाहिए तब। तो ये ब्लीचिंग हैलोजन। क्लोरीन का नाम क्लोरीन क्यों पड़ा, किसी को पता है? हाँ, क्लोरीन का नाम पड़ा है क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल कैसे कलर का होता है, ग्रीनिश, क्लोरीन भी ग्रीन कलर की गैस है, तो इसका नाम क्लोरोफिल से आया है, ब्लीचिंग हैलोजन। तो आपका वैसे ध्यान भी रहेगा क्लोरीन गैस का कलर ग्रीन कलर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है। अभी ऐसे लिख लो बच्चों, EN का समझ में आ जाएगा, शॉर्ट में लिखते जाओ बच्चों। ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं कि एक ही लिक्विड नॉन मेटल है, ब्रोमीन, लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल। अब इतनी प्रीसियस जानकारी है कि बच्चा MSc कर लेता उन्हें पता नहीं रहता। रीजन गाइड से पढ़ा है, सीधे क्वेश्चन के आंसर। डीप नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत जानी है बच्चों। आपको बड़े बड़े 100 पेज की लॉ याद है, न्यूमेरिकल से याद है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक पोर्शन तैयार होना चाहिए। तो ये लिक्विड नॉन मेटल है और लिक्विड हैलोजन भी है। इट इज अ लिक्विड नॉन मेटल और लिक्विड हैलोजन, लिक्विड नॉन मेटल या लिक्विड हैलोजन। अच्छा, फ्लोरीन क्लोरीन क्या है पता है किसी को? गैस है, ठीक है ना। आयोडीन पता है क्या है? सॉलिड है। और पता है कैसा सॉलिड है? खास सॉलिड है। ये ऐसा सॉलिड है जो सीधे सॉलिड से गैस में जाता है, मतलब वेपर बनाता है सीधे, लिक्विड नहीं बनता। बताओ इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो पूछ सकते हैं कि सबलाइन हैलोजन कौन है? आयोडीन। आप 12th बोर्ड के पेपर उठाइए पिछले 10 साल के, यहाँ से 1-2 नंबर आपको अभी के अभी दिख जाएंगे। 100 हर बार का ही है, पूछा जाता है। लिक्विड स्टेट में नहीं आए कोई चीज़, सीधे सॉलिड से वेपर में जाए और वेपर से सॉलिड में आए तो उसको बोलते हैं सबलाइन है उसमें। जैसे कैम्फर, कपूर, नेफ्थलीन की जो टैबलेट्स होती हैं, बॉल होती हैं नेफ्थलीन की, वो कुछ दिन पहले, अब तो लिक्विड आने लगे जो ये फ्रेगनेंस वाले हैं। इसके पहले वो आता था आपका, आप लोगों ने देखा, ओडोनिल। ओडोनिल ऐसा आता था पत्थर जैसा, एक डिब्बा स्क्वायर, उसके अंदर कुछ समय बाद ओडोनिल गायब हो जाता था, इसी के लिए, क्योंकि उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? वेपर की प्रॉपर्टी होती है। आपको अगर देखना हो तो आप क्या करना, एक स्टील के बर्तन में कैम्फर रखना, है ना, और उसको थोड़ा नीचे से गर्म करना, कैम्फर गायब, कहीं उसका लिक्विड
नहीं दिखेगा आपको, सीधे कैम्फर गायब हो जाएगा, सीधे वेपर में जाएगा। और मान लो आपको वो कलेक्ट भी करना है तो आप क्या करना, आप उसको ढक देना, फिर कैम्फर कपूर, और फिर इसको गर्म करना कैम्फर को, तो आप ढके रहना, गर्म करना, फिर आप इसको खोलना तो आपको अंदर दिखेगा वाइट वाइट पूरा कैम्फर दिखेगा आपको। फिर ठंडा हो जाएगा तो नीचे पाउडर बन जाएगा उसका। चलो बन जाएगा। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव हैलोजन, रेडियो एक्टिव हैलोजन है, रेडियो एक्टिव हैलोजन। तो आपसे हमने एक ट्रिक भी बताई थी कि कभी भी किसी का रेडियो एक्टिव पूछा जाए तो लास्ट वाला। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। GEC तो सबको समझ में आ गया ना, NH2NP5। चलिए इसमें आयोडीन और एस्टाटीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैस है। चलिए बच्चों, अब आ गए हम ग्रुप 18 में। ठीक है, पहले ग्रुप 18 के लिए हिंट पार्ट लिखेंगे हम, पार्ट ऑफ हिंट, फिर कुछ उस पर डिस्कशन करेंगे। याद रख करना बच्चों, हम भी बार बार बोलते रहेंगे आपके सामने तो आपको याद हो जाए। अब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब जैसे आपको ये नहीं पता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो वो इस चैप्टर के एंड होते तक आपको ये सब बनने लगेंगे। हिंट का पार्ट बच्चों ये है, जो ग्रुप 18 है इसके वैसे तो बहुत सारे नेम हैं यार, मैनी नेम ऑफ ग्रुप 18, लेकिन इसके 3 नाम आपको याद रखने जो बार बार पूछे जाते हैं कि ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है। एक तो ये बहुत पूछा जाता है, वाई इट कॉल्ड जीरो ग्रुप। सो वाई इट इज कॉल्ड जीरो ग्रुप। हेलो हेलो, सुबह ये तिस्ला से बात हुई थी हमारी, इन क्लास में थी तिस्ला और काजल, तो ये कह रहे थे कि सर अभी हमारी बात हुई है, उसकी तबीयत ख़राब नहीं है। वो तो कह रही हमारी बात ही नहीं हुई आज। काजल तो कह रही हुई थी, सुबह बात हुई थी। पता नहीं, यही लोग कह रहे थे कि आज सर उसके यहाँ भंडारा है इसलिए नहीं आई वो। हाँ हाँ, ये कह रहे थे कि सर, हमने कुछ नहीं कहा, यही कह रहे थे कि सर उसका बहुत छूट जाएगा, आज उसके यहाँ भंडारा है इसलिए नहीं आई। तो फिर हमने कहा कि हम अगर ऐसी बात है तो हम उसको अभी फ़ोन करके बुलाते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया पिछला। नहीं, हमें तो आप पे विश्वास है बेटा, ये लोग बोल रहे थे। ठीक है, अगर हेल्थ सही हो आपकी तो आप आ जाओ जल्दी से। चलिए ठीक है, आराम करिए। ओके। वो तो कह रही है हम बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है, पेट स्टोमक पेन। चलो, हो सकता है आपके बात करने के बाद हुआ हो पेन। जीरो ग्रुप याद रखना है। सेकेंड है इनर्ट गैसेस, ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रुप 18 के एलिमेंट को इनर्ट गैस क्यों कहा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है वो ये है कि नोवल गैसेस क्यों हैं, इनको नोवल गैसेस क्यों, पहले इनर्ट गैसेस रखा गया, बाद में नोवल गैसेस क्यों कर दिया गया इन्हें। और एक और पूछा जा सकता है कि ये मोनो एटॉमिक क्यों होती हैं। मोनो एटॉमिक समझते हो, मोनो एटॉमिक का मतलब बच्चे समझते हो तो बताओ। जैसे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला पूछे तो आप कहोगे H2, ऑक्सीजन पूछे तो O2, नाइट्रोजन को तो N2, तो ये कितने एटम से मिलके बनी है, 2, तो डाइटॉमिक। लेकिन हम हीलियम का पूछे तो बोलोगे He, कहीं सुना क्या He2।
एक, मतलब ये कितने एटम से मिलके बनी है? एक एटम से। और CO तो 2 से बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक से जैसे ये बने हैं, सॉरी जैसे ये 2 से बने हैं और ये 1 से बना है। अब ये कहाँ पे प्रूव होता है कि He2 नहीं पाया जाता? ये चैप्टर MOT में प्रूव करेंगे हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, कि He2 नाम का कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो ये मोनो एटॉमिक होती है और सबका आंसर बच्चों एक ही है, सबका आंसर एक है, सबका आंसर एक है। आप इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो? हीलियम को छोड़ दे तो NH2 NP6, सबका आंसर ये है NH2 NP6। मतलब इनके जीरो ग्रुप कहने के लिए भी NH2 NP6 रिस्पॉन्सिबल है, इनर्ट गैसेस कहने के लिए भी NH2 NP6 रिस्पॉन्सिबल है, नोबल गैसेस कहने के लिए भी इसको NH2 NP6 रिस्पॉन्सिबल है, और मोनो एटॉमिक कहने के लिए इसका NH2 NP6 रिस्पॉन्सिबल है। चलिए देखें, NH2 NP6 का मतलब क्या हुआ? इसके S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। बच्चों आप ये ध्यान रख लीजिए, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाए या एग्जैक्टली फुली फिल्ड हो जाए तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल। सुन लो बच्चों, बाद में नोट कर लेना। अब एक चीज़ बताइए, क्या ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है? नहीं ले सकता। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, हीलियम कोई इलेक्ट्रॉन लेगी ही नहीं, नियॉन सामने वाला कोई आया इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन लेगी ही नहीं, तो ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे? और जब बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे, और जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो आप क्या कह दोगे? क्या हैं? इनर्ट हैं। तो इनके इनर्ट कहने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? NH2 NP6 इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये रिएक्शन नहीं करते। तो एक बच्चे के दिमाग में आए कि सर ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे, तो क्या हुआ? दे के बॉन्ड बना ले, दे के भी तो बॉन्ड बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं है। रीजन पैकिंग, हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए आपको, और किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? इनर्ट गैसेस की। इनसे इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं है। और किसी एक इनर्ट गैस का नाम बता दे तो वो है हीलियम। हीलियम की हाईएस्ट है, वो क्यों, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सुनो, बाद में लिखना। तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, ना तो ये इलेक्ट्रॉन देती हैं क्योंकि हाईली स्टेबल है, पैकिंग फिक्स है, जगह है नहीं तो लेती भी नहीं, इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं, लेते भी नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन का ना तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो भैया बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही इलेक्ट्रॉन लेने देने या शेयर करने से होता है, तो बॉन्ड ही फॉर्म नहीं होंगे, मतलब ये रिएक्शन नहीं करेंगी। रिएक्शन नहीं करेंगी मतलब हमें क्या कह देंगे? इनर्ट हो गई आपकी। इनर्ट मतलब अक्रियाशील, जो रिएक्शन ना करें। अच्छा बच्चों, कोई जितने बॉन्ड बनाएगा ना वो उसकी बैलेंसी कहलाती है। और बॉन्ड बनते ही कैसे हैं? या तो इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ऐसे बॉन्ड बनते हैं आपके। तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो देती है ना लेती ना शेयर करती है, तो इनके बॉन्ड तो बनते नहीं, तो इनकी बैलेंसी कितनी हो गई? 0। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप। अब इनको नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है? इसके पीछे बहुत बढ़िया कहानी है, ये भी सुन लो जल्दी से। बाय दे आर कॉलिंग नोबल गैसेस। देखो नोबल गैसेस क्या होता है, इन नोबल मेटल से आया है। जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और प्लेटिनम। आप जानते हो ये इतने कॉस्टली क्यों हैं? आप इनको ज़मीन के अंदर गाप के देख लेना, ये ख़राब नहीं होंगे। आयरन को आप ज़मीन के अंदर दबा दोगे ना, 1 हफ्ते बाद निकालना, आयरन के ऊपर की सरफेस पे रस्ट लग जाएगी, वो ख़राब होना चालू। लेकिन आप सोने को दबा देना, 1 साल बाद भी निकालना, वो वैसा ही निकलेगा, हल्का सा मटमैला हो जाएगा लेकिन ख़राब नहीं होगा। सिल्वर हल्का सा ब्लैक हो जाएगा लेकिन ख़राब नहीं होगा। प्लेटिनम ख़राब नहीं होगा। मतलब ये मेटल नमी से, हवा से रिएक्ट नहीं करते हैं, मॉइस्चर और नमी के कांटेक्ट में आने पर ये ख़राब नहीं होते हैं हमारे, इसलिए इनको कह दिया नोबल मेटल, मतलब आदर्श मेटल जो कि ख़राब नहीं होते हैं। क्यों ख़राब नहीं हो रहे? क्योंकि ये